हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉर्न टू मोटिवेट में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए फिर एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं। ये मोटिवेशनल वीडियो आपको ये बताएगी कि आपके द्वारा किया गया कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उस काम को करने की भावनाएं जो आपके अंदर से निकलती हैं, जो आप व्यक्त करते हो, वो आप उस कार्य को बड़ा बनाती हैं। वो कार्य बड़ा या छोटा सिर्फ आपसे पता चलता है कि आपकी क्या भावनाएं हैं उस कार्य को करने की। इसी के ऊपर एक वीडियो है मोटिवेशनल, ताकि आपको और अच्छे से ये बात समझ में आए। तो चलिए आज की मोटिवेशन वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो एक मंदिर था। उस मंदिर में हर वो व्यक्ति जो काम करता था, कहीं की जो पूजा करता था, जो आरती करता था और जो घंटा बजाने वाला व्यक्ति था, सभी व्यक्ति निश्चित पगार पर थे। ठीक है। जब आरती होती, वह घंटा बजाने वाला व्यक्ति घंटे को इतने सद्भाव से बजाता और उसमें इतना लीन हो जाता कि उसे पता ही नहीं चलता कब आरती समाप्त हो गई और उसे घंटे को बजाना बंद करना है। वह उसमें इतना लीन हो जाता था कि लोग जो आरती करने आते थे और भगवान के दर्शन करने आते थे, वह भी उसके सद्भाव को देख पाते थे और उन्हें भी बहुत अत्यधिक प्रसन्नता होती थी। तो कुछ दिन ऐसे बीते। उसके बाद मंदिर का ट्रस्टी बदल गया। मंदिर के नए ट्रस्टी ने यह घोषणा की कि अब से इस मंदिर में हर वो व्यक्ति जो कार्य करेगा वह पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो नए ट्रस्टी ने सबको बुलाया और सभी को पगार दी उस तारीख तक की, और सबको कहा कि अब से तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। यही बात उसने घंटा बजाने वाले को भी कहा। तो घंटा बजाने वाले ने कहा, मालिक, भले ही मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर घंटा बजाने के मामले में मेरा भक्ति भाव भगवान से जुड़ा हुआ है। मैं पूरे भाव से भगवान के लिए घंटा बजाता हूँ, और ऐसा मत कीजिए, मुझे ये घंटा बजाने का कार्य मुझे ही सौंपिए। पर वो नहीं माना। कहता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें अब से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह चला गया। अगले दिन से सब नए नए व्यक्ति अपने अपने काम पर नियुक्त किए गए। वह ने अपना अपना कार्यभाग संभाला। उसके पश्चात कुछ दिन बीते, पर अब जो लोग मंदिर में आते थे उन्हें वह भाव नहीं आता था, वह प्रेम प्रसंग नहीं मिलता था जो उन्हें पहले मिलता था। तो इसीलिए उन्होंने उस घंटा बजाने वाले व्यक्ति के घर का पता किया और उसके घर पे गए और उसे कहा कि आप ही घंटा बजाइए, आप चलिए उस ट्रस्टी से बात कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो घंटा बजाने वाले व्यक्ति ने मना किया। कहता, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर मैं जाऊँगा तो वो बोलेगा कि ये नौकरी की तलाश में आया है। उसने मुझे पहले ही कह के निकाल दिया है कि अब सिर्फ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही मेरे इस मंदिर में काम करेगा, तो मैं नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने कुछ आपस में बातें की और निश्चित किया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, हम आपके लिए मंदिर के बिल्कुल सामने एक दुकान खोल देंगे। आप आरती के समय उसमें घंटा बजाए, उस वक्त वहाँ से आकर घंटा बजा दिया कीजिए। और लोग जब वह घंटा बजाता था तो उसके यहाँ भी कुछ पैसे भेंट में चढ़ा दिया करते थे, क्योंकि धीरे धीरे वह भी अपने उस दुकान में भगवान की मूर्तियाँ वगैरह स्थापित करने लग गया था। ऐसे करते करते उसकी एक दुकान से 7 दुकानें से एक फैक्ट्री का वह मालिक बन गया। फिर कुछ समय बीता। अब वह धीरे धीरे महंगी गाड़ी में आने लग गया। महंगी गाड़ी से आता, घंटा बजाता और चला जाता। कुछ साल बीत गए, बात पुरानी सी हो गई। फिर वह मंदिर का ट्रस्टी बदला और एक नया ट्रस्टी नियुक्त किया गया। उस ट्रस्टी को मंदिर का कुछ कार्य सही करने के लिए, मंदिर को और अच्छे से बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए उसे कुछ पैसे की ज़रूरत थी। उसने सोचा कि इतनी बड़ी रकम किससे मांगी जाए। तो उसने कहा कि वह फैक्ट्री के मालिक से पहले चलकर बात करते हैं, क्या पता अगर वो दे दे तो किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सब लोग मंदिर में, वो ट्रस्टी जो कार्य करते थे, वो सब उसके साथ गए और जाकर उस फैक्ट्री से बात की। तो उसने फैक्ट्री के मालिक ने पूछा कि कितने रुपए लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे। तो उन्होंने बताया कि सब कुछ मिला के 7 लाख रुपए का खर्चा होगा। फैक्ट्री के मालिक ने एक खाली चेक दिया ट्रस्टी को। ट्रस्टी ने चेक भरा और वापस फैक्ट्री के मालिक को पकड़ा दिया। फैक्ट्री के मालिक ने देखा और उसने कहा कि मैं इस पर सिग्नेचर तो नहीं कर सकता। उसने कहा कि क्यों साहब, ऐसा क्यों? कहता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अंगूठा लगा देता हूँ। तो ट्रस्टी बहुत ही अचंभित हुआ। उसने कहा, साहब मालिक, आप बिना पढ़े लिखे आपने इतनी कामयाबी हासिल की,
कहीं अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप कहाँ होते, आपने कितनी तरक्की और कामयाबी हासिल की होती। तो अब मालिक मुस्कुराया और बोला कि अगर पढ़ा लिखा होता तो वहीं उस मंदिर में घंटा बजा रहा होता। अनपढ़ था इसलिए यहाँ तक पहुँचा और परमात्मा से प्रेम करता था। तो मैं आपको इस कहानी के ज़रिए सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य को छोटा मत समझिए। वह कार्य बड़ा है, वह कार्य अच्छा है, वह कार्य आपको सफलता तक ले जाएगा। अपने परमात्मा पर विश्वास रखिए और उस कार्य को सेवा भाव और सद्भावना से कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो का लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो के लिए और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए। हैव अ नाइस डे।